फाइनली पहुंच गए हैं, लेट हो गए। तैमूर साहब ज़रा मुझे बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 90 रोज़ में नहीं इलेक्शन हो सकते जी, चीफ जस्टिस को भी मिल लिया उन्होंने, और ये सारा मुद्दा डाला जा रहा है उस सीसीआई की मीटिंग के अंदर जिसके अंदर आप लोग भी शामिल थे। सो आप लोग पहले से ही तैयार थे कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होने, और ये जो बंदूक है ये इलेक्शन कमीशन के कंधों पर रख के चलाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई। बेसिकली बहुत ही एक साथ बात की गई थी जब हम सीसीआई में गए थे, और हमें ये गारंटी दी गई थी कि कैसे हो जाए क्या भी हो जाए, इलेक्शन जो है वो सेंसस की वजह से डिले नहीं होंगे अगर हमने उनको एक्सेप्ट किया यहाँ पर। तो हमने तो उन्हें यही सवाल किया कि अगर सेंसस होंगे तो फिर डिलिमिटेशन होगी, उसका प्रोसेस तो 4 महीने चलेगा। तो उन्होंने कहा जी हमें जो कमिटमेंट की वो इसी बात से की, और इसी चीज पर हमने हाँ कहा कि सेंसस को हम यस कह रहे हैं, पर जो डिलिमिटेशन है वो नहीं करेंगे। बड़ी मिसकमिटमेंट हुई है सारी जमातों के साथ, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो बड़ी क्लियरली इनजस्टिस हुई और मिसकमिटमेंट की गई है। ठीक, दो चीज़ें। कुछ हफ्ते पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे प्रोग्राम में थे और वो कह रहे थे कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर होगा क्योंकि नई मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं हो सकी। नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई। सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है वो कह रहे हैं कि जी तमाम इत्तेहादी जमातों को नोटिफाई, और उन्होंने एंडोर्स किया था इस चीज़ को कि जी ठीक है अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। अब मुझे समझाएं, आप वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर थे इस हुकूमत के अंदर, ये जो पिछली थी। अगर सादिक संजरानी साहब ये कह रहे हैं तो फिर इससे हम क्या मतलब अखज़ करें? जी हम तो बड़ा क्लियरली ये बात कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हम नहीं जाना चाहते और किसी को भी नहीं जाना चाहिए। 90 दिन के अंदर अगर आप इलेक्शन नहीं करा रहे तो यूर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो ये सेंसस कराना ना कराना ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं है, पर इट्स नॉट बाइंडिंग। सो समथिंग दैट इज बाइंडिंग मस्ट बी डन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो हम इस चीज पे एहतजाज कर रहे हैं, हम उनसे फिर से कमिटमेंट्स मांग रहे हैं। तो लेट्स सी, अगर कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोर्ट में जाना पड़े, तो हम जाएंगे। ओके, पर ये फैसला अभी तक हमने किया नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाशमी साहब, एक बांग्लादेश मॉडल था, आई एम सॉरी मैं इस तरह की बातें, मैं खुद एक बड़ा जमहूरी इंसान हूं, मैं ऐसी बातें करता नहीं। एक बांग्लादेश मॉडल था और अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि वही मॉडल इस वक्त दोबारा चलाने की कोशिश की जा रही है। एक लंबा इंटरम सेटअप पंजाब के अंदर, केपी के अंदर और अब शायद वफाक के अंदर बनने जा रहा है। MQM पाकिस्तान जो हमेशा से जमहूरियत की बात करती रही है, पीपल्स पार्टी जो हमेशा से जमहूरियत की बात करती रही है, कुर्बानियां हैं आप लोगों की। आप इस सेटअप को या इस बांग्लादेश मॉडल को सपोर्ट करेंगे अगर ऑन नो चॉइस बेसिस आपको बताया जाए कि जी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? देखें, हम हालांकि एवोल्यूशनरी फेज में हैं, हम इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं। सियासी जो मंजरनामा है हमारा बहुत रैपिडली और बहुत ही ड्रास्टिकली भी तब्दील होता नजर आ रहा होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जमहूरियत का तसलसल और जो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, हालांकि इसके ऊपर भी एक मुबाहिसा है कि जनाब प्रेसिडेंशियल फॉर्म होनी चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, वो एक मुबाहिसा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो कुछ भी होना है वो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए होना है, इलेक्टेड लोगों की मौजूदगी में होना है, 2/3 मेजॉरिटी से होना है, और इलेक्टेड लोगों को ही चाहिए कि वो वसीउल नजरी के साथ, वसीउल कल्बी के साथ और थोड़ा सा विजनरी बनकर मुल्क के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कंसेंसस आपस में डेवलप करें। देखिए जमहूरियत में आपस में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिफाइन किया जाता है। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तमाम लोग यकसू होते हैं, यकजुबान होते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन जिस तरह के आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश मॉडल या दीगर मॉडल को अगर कॉपी करने की इंटरनल सेटअप में कोशिश की जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब तर्ज अमल रहेगा, बल्कि आपको जमहूरियत के जो दामन है उसको लेकर चलना होगा और इलेक्टेड लोगों के जरिए ही करवाना होगा। उसमें सजेशन, मुशावरत और कंसेंसस, ये तमाम जो कंपोनेंट है इसके साथ मुल्क के मामलात को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तसलसल जमहूरियत का कायम रहना चाहिए। या एडमिनिस्ट्रेटिव जो जहां पर सिस्टम किया जाता है वहां पर नुकसानात होते हैं, और सबसे बदतरीन जो हमारे सामने मिसाल है
वो सिंध में बल्दियाती निजाम में जो गैप आ जाता है, 8 साल का गैप आया। और अगर आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें 76 साल दौर में, तो उसमें बेशुमार ऐसे अदवार हैं जिसमें मेजॉरिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव दौर का है, उसकी वजह से मसाइल होते हैं। और उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टी तमाम मौजूद है तो आपको इलेक्शंस करवाने चाहिए और जमहूरी कुव्वतों के साथ मुल्क के मामलात को, लेजिस्लेशन को, पॉलिसीज को, इकोनॉमी को बेहतर अंदाज में लेकर चलने की जरूरत पर मेरा ख्याल है हम तो जोर देंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है तैमूर, जिस तरह भी कहा जा रहा है कि जमहूरी कुव्वतों के साथ बातचीत करना, लेकिन फिर कहा जाता है जी कुछ सियासी बड़ों का फैसला है। एक तो मुझे ये जो बांग्लादेश मॉडल की मैंने एग्जांपल दी, मुझे इस पे आपका भी व्यू चाहिए। इसके साथ साथ राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी जो अगला बैलेट पेपर आ रहा है उसके ऊपर हम बल्ले का निशान ही नहीं देख रहे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद कुछ ही देर पहले शाह महमूद को उठा लिया जाता है। इसको आप किस तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है, जो कि एक जमहूरी जमात है? क्या माइनस कर देने से इस सिस्टम से जमहूरियत कमजोर होगी या स्ट्रांग होगी? जी तैमूर, आपको आवाज आ रही है? लेकिन मैम जी जी बड़ा क्लियर व्यू है जी। स्पेशली जब आप बात करते हैं इस बांग्लादेश मॉडल की, तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से देखे और एक बहुत ही सिंपल